पहले हम लोग बल्क मॉडुलस समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक क्यूब है, इसके चारों तरफ मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम हो गया यह। इनिशियल वॉल्यूम जो मानते हैं वो v है, और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वह है मेरा v फाइनल जो होगा वो होगा v माइनस डेल्टा v। ठीक है, उसी प्रकार से क्यूब की जगह पे मान लो कोई स्फीयर है, तो स्फीयर का अगर यह ओरिजिनल हो गया वॉल्यूम v, और यह वॉल्यूम जो v डैश दे रहा है v फाइनल मेरा हो गया v माइनस डेल्टा v। ठीक है यहाँ तक। अब यह किस लिए होगा, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो डेल्टा पी। देखो यहाँ पे ये जो पी दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में डेल्टा पी है, और यहाँ पे भी ये जो पी दिख रहा है वो डेल्टा पी। भाई डेल्टा पी होता क्या है, तो ये होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, देखो बाहर की तरफ से जो प्रेशर इस पर लगेगा, समझना बात को, बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा वह इसके अंदर, अंदर भी तो कुछ एयर वगैरह होगा, तो अंदर का जो प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा वही एक्सेस प्रेशर होता है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं पी आउट माइनस पी इन। तो जो यहां पे हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, मेट्रिक, पहले स्ट्रेस का बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेस होता है वह होता है एक्सेस प्रेशर यानी कि डेल्टा पी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो यह होता है चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या होगा, वी माइनस डेल्टा वी, और वी इनिशियल वी है, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी बाई वी इनिशियल आ गया। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यह क्या होगा, यह हो गया डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, तो हम लोग इसके बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी डी पी बाई डी वी, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया अपना फॉर्मूला। अब सभी क्वेश्चन में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखो यहाँ पे माइनस साइन क्यों होता है, इसको पहले समझ लेते हैं कि माइनस साइन इसलिए होता है ताकि हम लोग बीटा जो बल्क मॉडुलस है उसका वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यानी कि पी आउट माइनस पी इन, तो पॉजिटिव हो गया। अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा वी निगेटिव आएगा। ठीक है, जो डेल्टा वी निगेटिव आएगा तो यहाँ से मैंने पहले साइन लगा दिया माइनस का, तो डेल्टा वी माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जो बल्क मॉडुलस है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो बी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म काम। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल बाई 0.2% इज पी इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है तो अपने को पी बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ही लिख दिया कि डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वह दिया है 0.2%। तो अगर फ्रैक्शन में बात करें कि डेल्टा वी बाई वी माइनस में, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो माइनस पहले ही लगा दिया। अब इसमें बोला है कि परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे 100%, जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज आ गया, तो यह दिया है 0.2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा वी बाई वी निकाल सकते हैं। यह कितना हो गया 0.2 बाई, यानी आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। यह हो गया मेरा माइनस डेल्टा बाई वी। और प्रेशर यहाँ पे देखो बल्क मॉडुलस भी बीटा दिया हुआ है, यह दिया है 2.15 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर। तो अब हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अपने को देखो प्रेशर निकालना था ना, एक्सेस प्रेशर जो है प्रेशर वही निकालना था कि इंक्रीज इन प्रेशर कितना। तो भाई डेल्टा पी जो होगा वह होगा मेरा बीटा इंटू माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो यह आ गया मेरा बीटा कितना दिया है, तो 2.15 इंटू 10⁻9, और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और यह है मेरा 2 इंटू 10⁻3। सो यहाँ से आ गया, यह कितना आ गया देखो, यह आ गया 4.3 इंटू 10⁻6, लेकिन यहाँ पे 5 पे दिया है तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे 43 इंटू 10⁻5 पास्कल। पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पी होगा वो कितना होगा 43, तो जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा 43। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यह कॉन्सेप्ट है, यही सभी जगह आएगा, तो यह फॉर्मूला बस याद रखना कि यह फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे। यह फॉर्मूला बोलो या यहाँ पे यह फॉर्मूला, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, ऐसे।